रहे हैं। और इसी कड़ी में अंता उपचुनाव में प्रचार से दूरी बनाने वाले आला अधिकारी भी मैदान में उतरे। गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा अंता पहुंचे और कई गांवों में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। देखिए। अंता की जंग में जोरों पर चुनाव प्रचार, कांग्रेस के दिग्गजों ने संभाला मोर्चा। अंता के कई गांवों में कांग्रेस की नुक्कड़ सभा। स्कूलों में टीचर नहीं, एक से बढ़कर एक समस्या। 12 जिले की अंता सीट पर उपचुनाव से पहले तैयारियां जोरदार चल रही हैं। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस चुनावी रण में जीतने के लिए कांग्रेस कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रही है। अब तक उपचुनाव के प्रचार से दूरी बनाए रखने वाली कांग्रेस के आला पदाधिकारी अंता पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार स्वागत किया। पीसीसी चीफ और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कई गांव में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। साथ ही कांग्रेस की जीत का दावा भी किया है। राजस्थान में पहले भी जो इलेक्शन हुई थी, जो जनरल इलेक्शन हुई, और पार्लियामेंट में जहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारा रहा, और इस इलेक्शन में भी हम जीत कर निकलेंगे। अंता से कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। एक तरफ सुखजिंदर सिंह रंधावा जहां कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन और जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बीजेपी पर हमलावर है। डोटासरा ने आरोप लगाए कि कुछ लोग यहां पर चुनाव बिगाड़ना चाहते हैं। जो कमजोर होते हैं, जिनके पास में कोई मुद्दे नहीं होते हैं, वो इस तरीके का प्रलोभन दे करके जनता को भ्रमित, और बीजेपी का और आरएसएस का तो काम ही जनता को भ्रमित करना है। कभी धर्म के नाम पे कर देते हैं, कभी दूसरे नाम से कर देते हैं, तीसरे आदमी को खड़ा कर देते हैं जिससे कांग्रेस का वोट खराब हो जाए और उनकी जीत हो जाए। सीधे चुनाव में वो कभी भी जीत ही नहीं सकते कांग्रेस से। अंता चुनाव न बीजेपी के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी साख का सवाल है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जनता के बीच अपने हक में मतदान के लिए अपील कर रहे हैं। अब 11 नवंबर को मतदान के बाद 14 नवंबर को आने वाला नतीजा ये तय करेगा कि जनता ने किस पार्टी पर भरोसा जताया है। 12 से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विपिन तिवारी की रिपोर्ट। प्रदेश में निजी स्लीपर बसों की हड़ताल का तीसरा दिन है। आज बस ऑपरेटर्स ने सीएम और डिप्टी सीएम के साथ मुलाकात की है। मुलाकात का उद्देश्य था कि गतिरोध टूटे और बस मालिकों को 2 महीने की मोहलत दी जाए, लेकिन सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। साफ तौर पर यह कहा है कि जो बसें नियमों की अवहेलना कर रही हैं, उन पर कार्रवाई होती रहेगी। जैसलमेर बस हादसे के बाद लगातार चल रही परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में निजी बस संचालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, जिसे लेकर आज परिवहन मंत्री से मुलाकात की गई। जिन गाड़ियों में 32 की जगह आपने 48 सीट बना रखी है, या फिर उस गाड़ी में फायर सिस्टम आपका नहीं है, तो ऐसी गाड़ियों को हम कतई रोड पे नहीं चलने देंगे। इस बात को उन्होंने स्वीकारा है। हम कोई टैक्स में हो, कोई पीयूसी में हो, इस तरह की हम कंसल्ट कर सकते हैं उनके। बाकी इस तरह का जो जान जोखिम में लेकर अगर सवारियां चलती है, उन सवारियों वाली ऐसी गाड़ी को हम नहीं चलने देंगे। 2 महीने का समय मांगा उन्होंने ऑल्ट्रेशन के लिए। देखो, ऑल्ट्रेशन अलग चीज़ है, बॉडी लंबी है, उसके लिए उन्होंने कहा है। लेकिन अगर गाड़ी में एग्जस्ट है नहीं, बंद कर रखा है, और उसमें फायर सिस्टम नहीं है, उन गाड़ियों